इस पार्ट में जो 47 का जो डी ऑप्शन उसमें 20 क्या आ रहा है उसमें तो हम लोग करेंगे, और बाकी 47 टैब का हम लोग अभी क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा वहाँ पर। तो 47 को अभी छोड़ सकते हो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि डी पार्ट हम लोग क्लास में अभी करेंगे। तो 46 भी है इसमें। 46 जो भी आ रहा है पेपर 1 की अगर बात करूँ वो फिजिकल का है तो फिजिकल वाले सर से पूछो, ऑर्गेनिक में बात कर रहे हैं यहाँ पर। 47 ये क्लास में करते हैं, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। 48 40 और अटेम्प्ट कर सकते थे तुम, क्योंकि इतना हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। देखो यहाँ पे करना क्या था, CH3 CH2 C। अब यहाँ पे जो C2H5 है इसको भी पहले ओपन करके लिखते हैं इस टाइप से, CH2 CH3। C2H5 का मीनिंग क्या है, वहां पे CH2 CH3, नीचे क्या आ रहा है CH3 CH2 CH CH3 CH3। हम लोग जो रूल पढ़े थे इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करना है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ले रहे यहाँ पे ये क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6, या फिर ऊपर से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 और इधर से भी 6, तो किसी को भी मेन चेन मान लो, एक ये मेन चेन आ गया। ऊपर से भी लेते तो वो भी सेम आएगा वहां पर कंपाउंड का नेम। अब इसमें सोचना है कि सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या फिर राइट से इस मेन चेन में। राइट। चेक कर लेता, मैं दोनों तरफ से चेक करके बताता हूँ। तो जब राइट से स्टार्ट करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है, नंबरिंग के लिए दो ही रूल। पहले क्या चेक करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, और वो अगर रूल फेल हो जाता है, इक्वल पोजीशन आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, देन वी डिसाइड फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे तुम लोग अगर लेफ्ट से करते ये राइट से करते हैं 1 2 3 2 and 4 4 5 6, तो पोजीशन क्या है इसमें 2 4 4, क्योंकि यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है। 2 4 सही था, बट एक और सब्स्टिट्यूएंट्स है, दैट मीन्स 2 4 4। अब अगर यही लेफ्ट साइड से करते नंबरिंग, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते तो क्या होता, 1 2 3 4, 2 3, 3, 5 5 3 3 5। जब लेफ्ट से करोगे नंबरिंग 1 2 3, 3 पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स और एक फिफ्थ पोजीशन पे, तो दोनों पोजीशन में लोएस्ट सेट कौन सा आ रहा है, ये लोएस्ट है। और जब ये लोएस्ट है दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग करना था, और जैसे नंबरिंग हो गया तो इसका नेम लिख लेते हैं 4 इथाइल, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा। 4 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल। डाइमिथिल मेन चेन हेक्सेन। कितने कार्बन का, 6 हेक्सेन। कार्बन का, हेक्सेन। इस पे हम लोग ये लास्ट क्लास में ऐसा कुछ किए थे, इसमें और प्रैक्टिस होता तो और बेटर था, बट फिर भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, 47। सर एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, हाँ बताओ। which of the following is the correct IUPAC name। तो सर उसमें स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं दिया था, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना था। ओके, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसमें? 48 देख रहे थे, इसमें 47। तो 47 में जो आ रहा है, तुम लोग शायद 47 की बात कर रहे हो। तो 47 में बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। इसके डी ऑप्शन में वहां पे 20 आ रहा है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। तो लास्ट क्लास में अगर कुछ याद हम लोग बस यहाँ से स्टार्ट ही किए थे अभी। ये क्वेश्चन जो है जस्ट हम लोग अभी स्टार्ट ही किए थे, इसको और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी क्लास में। 47 में जो पूछा जा रहा है, 48 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46, तो नहीं करना था, उसमें फिजिकल का था 50। क्वेश्चन नंबर 50 53। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखो, अगर कुछ याद हो तो कुछ देखे हो गए शायद। DPP नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन है, और मैंने तुम्हें बताया था कि DPP नंबर 2 भी करके जाओगे एग्जाम में। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग DPP नंबर 2 का क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन सा यहाँ पे है?
तो होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है कि जो साइकिल बन रहा है, जो रिंग बन रहा है, वो सेमी एटम का बन रहा है, दैट मीन्स कार्बन का आ रहा है यहाँ पे। इसमें चेक करते हैं कि होमोसाइक्लिक कौन कौन सा है तुम्हारा। एक जो बेंजीन रिंग है फर्स्ट में यहाँ पे, ये भी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है, ऑक्सीजन है तो रिंग के बाहर है, ये भी एक होमोसाइक्लिक है। क्लियर है, होमोसाइक्लिक। और मैंने बताया था याद रखने के लिए कि एरोमेटिक कौन सा है, तो बेंजीन रिंग अगर आ रहा है तो ये एरोमेटिक होता है, एक ये आ जाता। सेकेंड, पीरियडिन एरोमेटिक तो है बट वो होमोसाइक्लिक नहीं है। सेकेंड जो है उसमें बेंजीन, वो क्या वहां पे है, एरोमेटिक है बट वो होमोसाइक्लिक नहीं, वो हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर इस टाइप का आ रहा है, ये एरोमेटिक नहीं होता, बेंजीन जो है वही एरोमेटिक रहेगा। अब एक ये कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें दो बेंजीन आ रहा है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसको भी यहाँ पे ध्यान दोगे यहाँ पे। बाकी कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है इसके लिए एक अलग ही चैप्टर होता है। यहाँ पे याद रखना कि बेंजीन अगर आ रहा है दैट मीन्स एरोमेटिक है, और मैंने बताया भी वही था कि यहाँ पर भी एक बेंजीन आ रहा है दैट मीन्स एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट है उसमें फिफ्थ एंड सिक्स स्ट्रक्चर, वो तो होमोसाइक्लिक ही नहीं है, और जब होमोसाइक्लिक नहीं तो बाकी लोग कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग में ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ गया। और एक लास्ट फिगर आ रहा है वहां पे NH2, यहाँ पे बेंजीन है और होमोसाइक्लिक भी है, क्योंकि ये एन तो रिंग के बाहर है, ये होमोसाइक्लिक और बेंजीन दैट मींस एरोमेटिक। एक ये एरोमेटिक आ रहा है, एक ये एरोमेटिक और एक ये एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आंसर आई थिंक इसका थर्ड आ रहा होगा, सी। चेक करो एक बार, आंसर वही आ रहा होगा। तो बेंजीन एरोमेटिक याद रखना है अभी यहाँ पे, और बाकी होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक चेक करने के लिए अब आना चाहिए यहाँ पर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो 53 एंड 54, अब ये भी तुम्हारा DPP का क्वेश्चन है, यहाँ पे है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो भी है। अगर पहली बार आया नहीं हम लोग तो डिस्कशन का मतलब है कि एक दो क्वेश्चन अगर नया भी आता है उसको भी सीखना यहाँ पे है। बाकी ये DPP में इस टाइप का दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 53, देख लेना 53 को भी। 53 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब देखना यहाँ पे है, इस ग्रुप को क्या बोलते थे मुझे क्लास में लिखे होंगे, इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है, इनको कुछ याद हो। सेकंड जहां पे हम लोग लिखे थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, पेज पलट करके देखो एक बार, इसका नेम याद आ जाएगा तुम्हें। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं, बेंजीन से कनेक्टेड है ये। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में वहां पे बताया गया है बेंजीन CH2 और फ्री बॉन्ड। इसका नेम जब चेक करोगे तो वहां पे क्या था, बेंजाइल। चेक कर सकते हो, क्लास नोट्स में लिखा गया है। सही, ये क्या है, बेंजाइल। तो यहाँ पे देखना कि इस पूरे ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, तो वही यहाँ पे यूज किया होगा कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे है इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो CH3 होता है इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। कार्बन का नेम दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या को जारी कर अंदर इसको ले यार, जल्दी करना टाइम। अरे सैंडल लेना है, जल्दी खोलना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका भी अगर आसपास अगर कुछ नॉइज हो रहा है तो म्यूट रखना है। जब कभी पूछना भी तो ध्यान रखो कि अपना पूछे क्वेश्चन फिर म्यूट करना है वहां पर। ये इस ऑनलाइन लेक्चर में थोड़ा सा तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब कहीं से ना हो। और तुम्हारे पास ऑप्शन है म्यूट और अनम्यूट का, जब चाहो कर सकते हो, जब भी कुछ पूछना हो बताना हो, क्योंकि जब मैं म्यूट करूंगा तो फिर दिक्कत होगा इधर से, फिर ओवरऑल अनम्यूट ही नहीं कर पाओगे फिर ओवरऑल। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे।
ये बेंजाइल ग्रुप था। अब इस कार्बन को, जो बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन है डायरेक्टली, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक कार्बन। तो क्या बोल हम लोग यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन पे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेंजाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ पे है। और बेंजाइलिक कार्बन किस कार्बन को बोलते हैं? बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन है, उसी कार्बन को क्या बोलना हम लोग? बेंजाइलिक कार्बन। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना था यहाँ पे कि बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसी कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया रहा है इस केस में, यहाँ पर CH CH3 CH3। तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 3। इस केस में बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना रहेगा? तो बेंजाइलिक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब 53 पे चेक करते क्वेश्चन। तो 53 के ए ऑप्शन में कितना कार्बन आ रहा है? ये कितना हाइड्रोजन है बेंजाइलिक? 3। अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो सब लोग। बी ऑप्शन में नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन 2। बॉन्ड लाइन फॉर्म है, 2 क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस टाइप का दिया हुआ है। और मैंने कुछ बताया होगा कि बेंजीन में सर्कल कर दिया, रिंग में अगर सर्कल कर दिया तो वो क्या है? बेंजीन रिंग है। Benzene. ये क्या यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अंडरस्टूड है बॉन्ड लाइन फॉर्म में। सी वाले में एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन में कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जिसका बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये रहा यहाँ पे है। इस तरीके से सोचना था इसको। तो आंसर क्या आया था इसका? डी। उसमें कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो डीपीपी जब सॉल्व करता हो तो उसमें एक टर्म लिखा हुआ होता है केम इन्फो, इस टाइप का। उसको भी वहां पे रीड करना होता है वहां पे, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऑप्शन जो ये क्वेश्चन नंबर 54 53 हो गया, 54 खुद से कर पाओगे यहाँ पे। और बेंजाइलिक कार्बन से, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इससे अटैच अगर कोई भी ग्रुप, मान लो आई हो या बी आर हो, इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक आयोडाइड। या बी आर है तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड। इस टाइप से काउंटिंग करना 54 को सोच सकते थे। तो ठीक है, पेपर 2 में कुछ डाउट हो तो बताओ, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। पेपर 2 कोई भी डाउट हो पेपर 2 में? तो ठीक है, पेपर 2 में अगर कोई डाउट नहीं है। 54th वो मैच करता है इसका। 54 पेपर 2 का। यस सर। तो ठीक है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। और एक पॉइंट ये है कि अब तुम 10th के बच्चे नहीं हो, तुम 11 12 मेंस और जे एडवांस का पेपर देना, तो हेजिटेट नहीं होना किसी भी टीचर से। बिल्कुल जो भी डाउट है थैंक होकर के पूछना है, क्योंकि हेजिटेट करोगे तो 2 साल के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट। जो भी जिस भी टाइप का दिक्कत है, अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी तो फिर रिजॉल्व हो पाएगा। देखते हैं 54 को यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं। 43 48 भी है। 48 एंड 43 साइड पे। क्वेश्चन नंबर 54 पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 54 बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर में कुछ वहां पे रॉन्ग टाइप से, वहां पे करेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहा था? वहां पे CH3, और इधर क्या रहा था? यहाँ पे CH2 CH3। यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा आ गया ए वाले पार्ट में। तो C यहाँ पे के बॉन्ड है। ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप का नेम क्या होगा? मैंने क्लास में बताया हुआ होगा। बताओ, कोई एक बताओ, इसमें इस ग्रुप का नेम क्या था? Second.
सही है बिल्कुल। ये क्या यहाँ पे सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसो नहीं है। आइसो कब होता है यहाँ पे है, जब इस टाइप का कुछ होता है, CH CH2 नहीं होता था। इस टाइप से CH3 CH CH3 CH2 यहाँ पे फ्री बॉन्ड होता है, तो ये आइसो और टोटल 4 कार्बन, ये आइसो ब्यूटाइल होता है। ये क्या यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में टर्सरी नहीं है वो, बी में क्या आ रहा है, वो टर्सरी नहीं है। टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, CH3C CH3 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 फ्री बॉन्ड यहाँ पे, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। एज इट इज क्लास नोट्स में कराया गया। आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल क्या होता है तुम्हारा, ये आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन, इसी में एक और कार्बन एटम को ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाता है आइसोपेंटाइल। आइसो के साथ साथ 5 कार्बन होना चाहिए इसमें, दैट मीन्स ये आइसोपेंटाइल। और डी में क्या आ रहा है यहाँ पे है, बेसिकली मैच तक कराना था यहाँ पे है। मैं सबका नेम बता दे कौन किससे मैच कर रहा है तो देख लेते हैं वहां पे। और एक लास्ट इसमें आ रहा है यहाँ पे CH2, यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ रहा है, देन CH2 CH CH3 CH3, दैट मीन्स ये आइसोपेंटाइल, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या आ रहा था तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल, और ये फिर आइसोपेंटाइल। और आइसोब्यूटाइल क्या होता मैंने बताया था अभी, जो आइसोब्यूटाइल रहेगा यहाँ पे इस टाइप से CH3 CH CH3 CH2, ये आइसोब्यूटाइल। तो सबका नेम लिखा गया है, कौन किससे मैच कर रहा है देख लो। अब मान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अगर एग्जाम में, तो तुरंत कॉपी चेक करते हैं सर ने कहाँ बताया हुआ है, वहां से अगर सॉल्व हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमी है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बट नोटबुक पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, खुद तुम कर पा रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमी है, प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, बाकी मैच करा लो क्या रहेगा उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी अमाइन्स आर टर्सरी अमाइन। वैसा क्वेश्चन होना चाहिए, काउंट क्या करना है यहाँ पे, नाइट्रोजन से कितने ये टर्सरी अमाइन की बात करना है। तो नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो क्या होगा टर्सरी अमाइन। पहले तो ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन एटम से 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, देन वो क्या होगा टर्सरी अमाइन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में देखोगे, उसमें सेकंड फिगर में वहां पे पीएच दिया गया, तो पीएच का मीनिंग क्या होता है, इस टाइप से लिखा गया है फिनाइल होता है। तो क्या बोलते हैं पीएच को, फिनाइल। फिनाइल किसको बोलते हैं हम लोग, एज ए ग्रुप नेम ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे जब यहाँ पे फ्री बॉन्ड आ जाएगा, इसी को बोला जाता है फिनाइल। और फिनाइल को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएच। तो जो सेकंड फिगर है वो उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, वहां पे कौन सा अमाइन है वो सब लोग बताओ उसमें, इसमें कि पीएच कनेक्टेड है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, ये कौन सा अमाइन है बताओ सब लोग, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। सेकेंड सेकेंडरी। सही है बिल्कुल, ये क्या है सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक ये कार्बन और एक ये कार्बन कनेक्टेड है। ये तो हाइड्रोजन आ गया, मुझे कार्बन काउंट करना है, ये क्या रहता सेकेंडरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा तुम्हारा, एन यहाँ पे आ रहा है इस टाइप से, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा टर्सरी। क्लियर है, आई थिंक आप कर सकते हो यहाँ पे खुद से चेक क्या करना है, नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है या नहीं। और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा टर्सरी अमाइन। तो 43 आप कर लोगे खुद से। 48 की बात करें हम लोग यहाँ पे,
48 में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ sp2 carbon atoms present in the given compound is x and the number of sp3 carbon atoms are y. Report your answer x plus y. हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी डिटेल में पढ़े हुए थे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है मुझे। यहाँ पर चेक करोगे तो मैं स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे 48। इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे CH3। इस टाइप का कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और एक इस टाइप का डायग्राम आ रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है बट इसमें कुछ रटना नहीं होता यहाँ पे, बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके काउंटिंग करोगे। CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखने के जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कहाँ पे रहेगा, जहां पर कि डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये तुम्हारा sp2, ये sp2 कैसे काउंट करेंगे सर? यहाँ पे देखना है कि एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है कि एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है 1 2 3 सिग्मा एंड 1 5 sp2। यहाँ भी एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है 1 2 3 सिग्मा एंड 1 5 sp2। मतलब ये भी क्या रहेगा sp2, ये sp2 आ जाता, एक ये sp2 और एक ये sp2। क्लियर है? यहाँ पे है, इसमें पूछा जा रहा सबसे पहले x sp2 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम, तो कितना आया था तुम्हारा इसमें 6, x का वैल्यू 6 एंड नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम आर y। बाकी जो कार्बन है वो सब क्या रहेगा y, दैट मींस sp3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इससे दोबारा काउंट कर लो एक बार, यहाँ पे मैं इधर से स्टार्ट करूँ। ये sp3 कार्बन क्योंकि ये 4 बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें 16, तो दोनों को ऐड करना था, तो ये क्या था 22। आई थिंक आंसर 22 आ रहा होगा। 45 एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। इस टाइप से इसमें काउंटिंग करके चेक करना था। पहले sp2 निकाल लेते हैं, तो sp2 कहाँ पे आएगा, जहां पर कि डबल बॉन्ड आ रहा है वहीं पे एक 5 बॉन्ड आ रहा है, बाकी तो क्या रहेगा इसमें sp3। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम लोग यहाँ पे, 45 को छोड़ देना यहाँ पे। 45 भी जो एक क्वेश्चन है ये हम लोग क्लास में नहीं किए हैं, फिर भी आया हुआ है। एक ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे अभी क्लास में, क्लियर है? तो 45 को अभी स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, ये क्लास में अभी हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन 45। चलो ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 को क्लास में करना है अभी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। हम लोग जो स्टार्ट किए थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, उसमें सबसे पहले हम लोग अल्केन स्टार्ट किए थे, और उसमें हम लोग अल्केन में मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड देन नेमिंग, उसका मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ था, उसी को कंटिन्यू करता है यहाँ पे हम लोग। 3-4 एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अल्केन का ये हम लोग देख रहे हैं अभी, और ये सब लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि हम लोग जो 7-8 बेसिक एग्जांपल वो क्लास में कर चुके हैं। आई थिंक अब सब लोग कर सकते हो इसका यहाँ पर।
इस कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम बताना है यहाँ पे, उसी में कंटिन्यू करना है जहाँ से हम लोग स्टॉप किए थे। तो ऑर्गेनिक में कुछ भी रटना नहीं, समझना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी रैंडम सा क्वेश्चन आ सकता है। NO2 Cl Br, बस ये 3 एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करना है। तो फर्स्ट का नेम बताओ, कोई एक बताओ, फर्स्ट बेसिक एग्जांपल है, सो सकते थे। सबसे पहला काम क्या होता है? इथाइल हाँ, बताओ। बाई इथाइल 2,3 मिथाइल हेप्टेन 5 इथाइल 2,3 मिथाइल हेप्टेन। सही है, डाइमिथाइल हेप्टेन, सही है, सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलो इसका बेसिक रूल क्या था यहाँ पे? तो बेसिक जो रूल था कि सबसे पहले मेन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्या रहेगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले सकते थे या नीचे भी ले सकते थे, तो सेम रहेगा वो। ये हमारा मेन चेन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर नंबरिंग किधर करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से? यहाँ पे सोचना है कि जब राइट से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी रटना नहीं, दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग मेन चेन को कर रहे हैं 7। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है? 2 3 एंड 5। मान लो कि कुछ लोग अगर इस साइड से करते हैं नंबरिंग, लेफ्ट साइड से, तो उसमें पोजीशन क्या मिलता है तुम्हें? 1 2 3 3 5 6, और 3 5 6 एंड 2 3 5 में लोएस्ट कौन सा सेट है? ये लोएस्ट है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। दैट मींस ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका यहाँ पे नेमिंग कर सकते थे। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 5 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल, 2 टाइम्स आ, दैट मीन डाइमिथाइल मेन चेन 7 कार्बन का, दैट मीन हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नेम बताओ, आसान सा है। सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं क्या आप? नहीं, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल नहीं है, वो हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम लोग। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स ये है। ओके सर। 3,6 डाइमिथाइल नेओ सही है, देखने 3,6 डाइमिथाइल नोनेन। इसमें भी क्या करना था? मेन चेन को सिलेक्ट करना था यहाँ पे। तो मेन चेन कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे है, क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही रहेगा, यही मेन चेन है इसमें। नंबरिंग इसमें किधर से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, इधर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पोजिशन क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का? 3 एंड 6। नीचे से स्टार्ट करते हैं, पोजिशन क्या मिलता तुम्हें? 4 एंड 7, दैट मीन्स वो लोएस्ट नहीं है, तो ये लोएस्ट पोजिशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो नेम क्या रहा था? 3,6, जिस पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है उस पोजिशन को मेंशन कर देना है। 3,6 डाइमिथाइल 9 कार्बन का मेन चेन नोनेन। लास्ट वाले कंपाउंड की नेम की बात करते हैं, इसमें मेन चेन तो एक ही कार्बन चेन है, मेन चेन सिलेक्शन में यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे सोचना है कि सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से? बताओ कोई एक, Left. नंबरिंग किधर से? राइट से। राइट 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 राइट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज Right नहीं से। होना है, कुछ लोग यहाँ पे
लेफ्ट भी बोल लो, बट इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कब आते हैं, जब लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स का जो रूल है वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पे इसमें पोजीशन क्या मिल आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का 2 3 6। और यही अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या मिलता, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 2 6 7। 1 2 3 4 5 सॉरी 2 5 6। जब लेफ्ट साइड से करते हैं तो दोनों में से लोएस्ट सीट कौन सा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ये सेम आगे, फिर आगे देखते हैं ये 3 और ये 5, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे? सर 6 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड 3 नाइट्रो, ऑक्साइड ये क्या है 3 नाइट्रो, हेप्टेन। बाकी क्या रहेगा हेप्टेन। चलो नेमिंग आ जाएगा, इसमें जो बेसिक रूल है कि मेन चेन को सिलेक्ट करना और नंबरिंग करना। नंबरिंग हो जाएगा तो नेमिंग खुद से कर पाओगे। नेमिंग इसका क्या रहता, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। दैट मीन्स 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 3 नाइट्रो नाइट्रो हेप्टेन। हेप्टेन। सर पर ओ भी है ना? ना ये NO2 पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, NO2 पूरे ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। इस पूरे को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ये याद रखना है। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। चलो ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में, देख रहे थे हम लोग ऑल्केन का सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग, और ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे। अब मान लेते हैं किसमें क्या रहता कि NO2 ग्रुप अगर नहीं होता, यहाँ पे यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लिया हो। अब NO2 ग्रुप अगर मान लेते कि इसमें नहीं होता, तब किधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस टाइप का कोई कंपाउंड आता है, यहाँ पे Cl और इधर Br। लेफ्ट से। लेफ्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट से। किस बेसिस पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन दोनों साइड से सेम ही आ रहा है, तो क्या मिलता है वहां पे 2 और 6। इधर से भी नंबरिंग कर दे तो 2 और 6। तो जब ये दोनों सेम ही आ रहा है यहाँ पे, तो फिर हम लोग किसका हेल्प लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम है उसको अल्फाबेटिकली में लेना था, और जो अल्फाबेटिकली पहले आता है नेम में उसको लोएस्ट पोजीशन देना, दैट मीन इधर से नंबरिंग होता है। ये कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक ये दो रूल है नंबरिंग का, कि पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देंगे, ये रूल फेल हो जाएगा, जो कि इस केस में फेल हो रहा, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड क्या लिखा है सर? इस केस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप आ रहा है इसमें, बाकी ये सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल है। ये 6 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 नाइट्रो, ये क्या रहा है, NiTr नाइट्रो हेप्टेन। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। हो गए सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे नेमिंग ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स और अल्केन की बात कर रहे थे। अब अल्केन में ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से देखोगे इसको भी। अब यहाँ पे सोचना था नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में,
तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये होता क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स? यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट नोट कर लेते हैं। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, इफ substituents is self-substituted, then it is called complex substituents. Then it is called complex substituents. Complex substituents. अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH3, CH2, CH2, एक ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नेम देखना, ध्यान से देखोगे। इसमें बेसिक रूल वही सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दैट मीन्स यही मेन चेन आ जाएगा यहाँ पर। नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आता, वो 10, जबकि इसमें क्या रहा है 10। दैट मीन्स ये मेन चेन आ गया। अब इस मेन चेन को नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? और ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग मेन चेन में किधर से स्टार्ट करें, लेफ्ट या राइट से? लेफ्ट से। सही है, बिल्कुल लेफ्ट से। Left से। सही है सब लोगों का। ये क्या होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। 7 8 9 10। अब देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो आ रहा है पोजीशन पे, फिफ्थ कार्बन पे, इसका नेम क्या होगा? इसका नेम मुझे कुछ भी नहीं पता आ रहा है यहाँ पे, ना तो मिथाइल है ना तो इथाइल आ रहा है इस टाइप से। इसी को क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखना है किसका रूल क्या है यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है इस केस में। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को, इसको भी हम लोग एक मेन चेन की तरह देखते हैं यहाँ पे। एक सब चेन, मेन चेन तो ये आएगी, इसको क्या बोलेंगे, सब चेन। और इस सब चेन में भी हम अलग से नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। और इस सब चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसको 1 2 3, या इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सिंपली 1 2 3 या 1 2 3। इस सब चेन में भी लॉन्गेस्ट मुझे लेना है 1 2 3। इस सब चेन में भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश या सिंपली 1 2 3। अब इस सब चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पोजीशन पे यहाँ पे है, अब इसी पे फोकस करना है, ये जो मैं नीचे सर्कल कर रहा हूँ। इस सब चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट्स 1 डैश पोजीशन पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स 2 डैश सर पोजीशन पे लॉन्ग है। 4 की नहीं होगी क्या? 4 का देखो, ट्राई करो, 4 का आ रहा है क्या? नहीं, अब इसमें देखना है यहाँ पे, मैंने बताया यहाँ पे। 4 देखो ना। एक मिनट, इसमें एक ये ले सकते थे 1 2 3 4, बट वो जो मेन चेन स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इस कार्बन से। जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहीं से हम लोग मेन चेन स्टार्ट करेंगे। इस कार्बन से स्टार्ट करना मेन चेन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना यहाँ पे। इसमें जो मेन चेन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां से स्टार्ट करना है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब देखते हैं कि इस सब चेन का जो सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नेम क्या होगा। ये जो सब चेन में ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है CH3 CH3, किस पोजीशन पे आ रहा है? यहाँ पे है 1 डैश 2 डैश डाइमिथाइल। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पर। सब चेन कितने कार्बन का था यहाँ पे?
1 2 3 और 1 2 3 इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रोपाइल नॉट प्रोपेन, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे हैं, एज ए ग्रुप लिख रहे हैं, दैट मीन्स YL। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या आ रहा है? 1' 2' डाइमिथाइल, 3 कार्बन का सब चेन, दैट मीन्स प्रोपाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? 5th कार्बन से। आगे कुछ लिख देते हैं, मेन चेन में कितना कार्बन? 10 कार्बन, डेकेन। बाकी सब कुछ है, बस ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका नेम देखना था इस टाइप से। एक पॉइंट खुद से लिख लोगे यहाँ पे, इसमें मेन चेन एंड नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना था? जो कार्बन की मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक ये ध्यान रखना बस यहाँ पे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, इसको और भी क्लियर होगा। बट जो भी एग्जांपल होगा उसमें बस ये ध्यान रखना है कि मेन चेन एंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन व्हिच इज कनेक्टेड टू मेन चेन कार्बन। सर उसे ब्रैकेट भी करना है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। एक पॉइंट इसको लिखना चाहो लिख सकते हो कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। खुद से लिख लो ये पॉइंट। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, name of complex substituents is written in small bracket, is written in, खुद से लिख लो सुन लो के, स्मॉल ब्रैकेट। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर नेक्स्ट पेज में मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले पाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में थोड़े से स्ट्रक्चर जो रहते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर। बट मुझे तो बेसिक रूल से पता है, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस टाइप से कुछ आ रहा है यहाँ पे। अगर सी Cl 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 Cl, इस टाइप का कुछ आ रहा है। यहाँ पर भी देखना है कि मेन चेन कितने कार्बन एटम का है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है यहाँ पर भी। ये क्या क्लोरीन है, Cl Cl Cl, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो स्ट्रेट चेन ही आएगा यहाँ पे 1 2 3। यही हमारा क्या रहा, मेन चेन। क्लियर है यहाँ पे है। और बाकी एक ध्यान ये भी रखोगे कि लेक्चर पूरा अटेंड करो, ऐसा नहीं कि लास्ट का 5-10 मिनट बच रहा है तो लेक्चर हो गया कंप्लीट, क्योंकि लास्ट का एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, एक एक रूल। ये कोशिश करो, ऐसा नहीं कि बस फिर नेक्स्ट लेक्चर है, तो पूरा लेक्चर अटेंड करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का हो। अब देखना यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट या राइट से? बताओ सब लोग। लेफ्ट से सर। लेफ्ट से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम देखना क्या रहेगा, ये दोनों सेम टाइप का है। किसी एक का अगर नेम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का सब चेन होगा, और इसी कार्बन से 3 Cl ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे। इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली 1 1 1, एक ही कार्बन से 3 Cl कनेक्टेड है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्राइक्लोरो
और एक ही कार्बन का चेन आ रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल एज ए ग्रुप नेम, ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्रैकेट में रखना था। और इसका भी नेम क्या होगा, एक ही कार्बन का सब चेन, और इसी एक कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से 3 सीएल कनेक्टेड है, तो सेम नेम रहा था 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, और सेमी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या लिखे हैं, देखिए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स CH3 था तो वो डाइमिथाइल लिखते थे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा आगे, 22 सही है बिल्कुल। ये क्या था, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में एक रूल लिखे थे 22, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहा है तो 22, 3 टाइम्स आ रहा है ट्राइस, 4 टाइम्स आ रहा है तो टेट्राकाइस। इस टाइप से नेमिंग करते थे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स 22। 3 टाइम्स रहा था, एक और आता है इसी टाइप का, क्या लिखते हैं, ट्राइस। ये तो इसका नेम आ गया दोनों का यहाँ पे। अब ये दोनों किस पोजीशन पे आ रहा है मेन चेन के, तो 3,6 पोजीशन पे आ रहा है, तो आगे क्या लिखते हैं, 3,6 22 1,1,1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 9, सिंपली क्या आ जाता, मोनेन। क्लियर है यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसको लिख सकते हो यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग उल्टे तरीके से इसको सोचेंगे यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का नेम बताना है आईपीएससी नेम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अटैच कर दूँ। तो ट्राई करो खुद से, इसमें मेन चेन कितने कार्बन का होगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना था यहाँ पे, यही मेन चेन है इसमें। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें हम लोग, इसमें किसी भी साइड से कर सकते हो, 1 2 3 4 5, साइड से 1 2 3 4 5 किसी भी साइड से करो, बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखना कि ये जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कार्बन की मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, इसको 1 1 या सिंपली 1 डैश भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, 1 2, अब 3 इसको दो या फिर इसको दो, 3 किसी को दे सकते हो, ये 1 2 3। अब इस सब चेन में ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस सब चेन के लिए क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका नेम क्या हो, कोई बताओ कि यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम। इथाइल। 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, 1 2 3, ये तो 3 कार्बन का सब चेन आ गया, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपाइल नॉट प्रोपेन, क्योंकि है तो ग्रुप ही है, एज अ ग्रुप नेमिंग लिख रहे हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम लिख रहे हैं, दैट मीन्स प्रोपेन नहीं होके ये क्या आएगा, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। बस इतना ही करना था यहाँ पे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे मेन चेन के, 5th पोजीशन पे, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल, नो नेम। ओनेन यह यहाँ पे है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो नंबरिंग एंड मेन चेन कहाँ से स्टार्ट करोगे, उस कार्बन से जो मेन चेन के कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस कार्बन से। तो इसको भी कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी। अब देखना, ये तो हम लोग स्ट्रक्चर से नेम लिख रहे थे अभी। अब अगर कंपाउंड्स का नेम ही गिवन हो तो फिर उसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे वहां पर। मैं तुम्हारे क्वेश्चन की बात करूंगा, पेपर की बात करते हैं वहां पे हम लोग, उसमें जो एक क्वेश्चन आ रहा था वहां पे,
हाँ चलो देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लिया था सब लोग? हाँ जैसे सर, मैं, हो गया। तो ठीक है, जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो मैं भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना साथ में, उसके बाद ट्राई करना नेम क्या रहेगा वहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। दो क्वेश्चन क्या यहाँ पे है? अब कंपाउंड्स का नेम ही गिवन है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था इसमें तुम्हारा 3 इथाइल, 3 इथाइल 4,4, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे 4,4 डायमिथाइल हेप्टेन, ये कंपाउंड्स का नेम ही दे दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सोचने का तरीका क्या है? इसमें जो मेन चेन है, वर्ड रूट है, वो क्या आ रहा है इसमें? हेप्टेन। हेप्टेन। यहाँ से क्लियर पता चल पाता है कि मेन चेन में कितना कार्बन होगा यहाँ पे? 7। 7. तो 7 कार्बन का एक मेन चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप को ऐड करना था यहाँ पे, और फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल और एक मिथाइल नीचे भी ऐड कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले वर्ड रूट को देखना है, कोई भी कंपाउंड का नेम आ रहा हो, नेम से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वर्ड रूट को देखना है सबसे पहले, और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन में लिखूं यहाँ पे 3,3 डाइक्लोरो फोर मिथाइल ऑक्टेन। इस टाइप से कुछ आ रहा हो, कुछ भी रैंडम सा क्वेश्चन हो। यहाँ पे क्या रहा? ऑक्टेन। मेन चेन कितने कार्बन का होगा? 8 कार्बन का। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। किस किस पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है? तो थर्ड पोजिशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप, Cl और Cl। 1 2 3 या इस साइड से स्टार्ट करते हैं कहीं से भी। एक CH3 और भी है फोर्थ पोजिशन पे, यहाँ पे एक CH3 को अटैच कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पे है? अब क्वेश्चन, ये तो एक रैंडम सा क्वेश्चन आ रहा था, अब उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रहा था पेपर में 47 पेपर 1 का, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर देखते हैं उसको। अब देखोगे यहाँ पे, देखिए इसमें डी जो ऑप्शन था तुम्हारा, अब डी ऑप्शन में लिखा गया कि यहाँ पे 4,4 बिस मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया 22, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सोच के बताओ तुम लोग। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मिथाइल एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे अगर मिथाइल 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? डाई। क्लियर है सब लोगों को? यहाँ पे है, यहाँ पे यूज क्या होता है? डाई। जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया? 20। 20 कब यूज होता है? मैंने अभी जस्ट पीछे देखा था, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, देन 22 ट्राइस टेट्रा का यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा डी जो आ रहा है वहां पे, वो इनकरेक्ट है। इसके अलावा और कुछ देखते हैं यहाँ पे हम लोग। डी ऑप्शन एक आ रहा है यहाँ पे, बोला गया कि 4,4 डाइमिथाइल 4,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। 4,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। मेन चेन कितने कार्बन का? यहाँ पे 7 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पहले। 1 2 3 4 5 6 7। किस किस सर पोजीशन पे? इथाइल आगे आएगा ना? बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? इथाइल आगे आता है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, बेसिकली इथाइल को आगे आना चाहिए।
और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, और यहाँ पे ये 4 और 4। स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो गया इसके अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में इथाइल क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए यहाँ पे। लेट मी सी, इनकरेक्ट होता है, ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है यहाँ पे। बाकी आप खुद से कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे है जो भी कंपाउंड्स गिवन है उसका अगर नेम ही गिवन है तो वर्ड रूट को सबसे पहले देखना है, बाकी खुद से कर सकते हो यहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना था अल्किन एंड अल्काइन, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे, बट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब कुछ भी रैंडम सा एग्जांपल हो तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे। इसमें बोला जाए तो मैं 2 इथाइल एक मिनट, टू इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। अब इसमें तुम्हें पूछा जाए कि ये जो नेम दिया गया है वो करेक्ट नेम है या नहीं है, ध्यान से देखना है। ये जो मैंने नेम लिखा है यहाँ पे है, ये करेक्ट आईयूपीएससी नेम है या नहीं है, सोच के बताओ हर कोई। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Yes, मुझे sir. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। हम बताओ, कुछ लोग बता पा रहे हो तो करेक्ट या Correct है, sir. इनकरेक्ट? करेक्ट है सर। करेक्ट है, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि हेप्टेन मेन चेन कितने कार्बन का, 7 का। 1 2 3 4 5 6 7। इथाइल ग्रुप को कहाँ पे अटैच करना था, सेकंड पोजीशन पे। ऊपर यहाँ पे इथाइल को कनेक्ट कर दिया, और मिथाइल को कहाँ पे कनेक्ट करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, यहाँ पे एक मिथाइल। फोर्थ में। अब इसका आईपीएससी नेम खुद से ट्राई करो तुम, इसका कि करेक्ट आईपीएससी नेम क्या होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं अभी तक। बताओ, मेन चेन इसमें कितने कार्बन का होना इनकरेक्ट चाहिए? है, सर. 8 देखते का हैं, आना वही तो मैं चाहिए. बता रहा हूँ उसमें। वहां पे यहाँ पे मेन चेन क्या होगा, 8 कार्बन का होगा, और इसका करेक्ट आईपीएससी नेम क्या रहा था यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या आता है यहाँ पे, 3,5 3,5 डाइमिथाइल, octane. 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। दैट मीन्स ये जो नेम दिया गया यहाँ पे ये इनकरेक्ट आईपीएस नेम। ये करेक्ट, इसका करेक्ट नेम क्या होता इस स्ट्रक्चर का, 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। आई थिंक क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है यहाँ पे है। ऐसा अगर कुछ नेम दिया जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद फिर करेक्ट नेम खुद ही उसका लिखना है यहाँ पर। चलो ठीक है, आज का लेक्चर जो हम लोग यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग पढ़ चुके हैं, पेपर भी डिस्कस हो चुका है आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग अल्किन एंड अल्काइन स्टार्ट करेंगे, एंड देन साइक्लो अल्केन। बट जो क्लास में हो चुका है, जो बेसिक रूल है वो आगे के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा, इसको ध्यान से करना है यहाँ पर। और आज के लेक्चर में कोई डाउट हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह में किन्हीं को, या किसी भी क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हो भी। तो ठीक है, बाकी जिनका स्कोर कम है तो उसके लिए एक बस ये कोशिश करो
कि जिस भी तरह का डिफिकल्टी आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन समझने में या कंसेप्ट में, तो रेस्पेक्टिव टीचर से बात करो। मेरे पार्टनर को किन्हीं को भी दिक्कत जा रहा है तो बता सकते हो अभी, या फिर रैंडम मैसेज भी कर सकते हो, सर मुझे इस टाइप का दिक्कत है, या किन्हीं का लेक्चर भी अगर मिस हुआ है स्टार्टिंग में, वो भी बता सकते हो, सर एक दो लेक्चर मिस हुआ है जिसके कारण मुझे कोई डिफिकल्टी आ रहा है। डेट में जिस भी टाइप का तुम्हें डिफिकल्टी आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो रेस्पेक्टिव टीचर से बात करोगे, सब्जेक्ट टीचर से, तभी वो डिफिकल्टी सॉर्ट आउट हो पाएगा। ये कोशिश करना है कि तुम्हें फाइनली आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज आना है, तो तुम ये कोशिश करो, जो भी डिफिकल्टी है टीचर से बात करोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो ठीक है, फिर मैं यहीं तक रखता हूँ आज का सेशन, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर स्टार्ट करेंगे अल्किन एंड अल्काइन। ओके।